अस्सलामुअलैकुम बेटा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 इसके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है, स्टोइकियोमेट्री। तो जो तो हमारे चैप्टर के अंदर एग्जांपल्स हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं, वो तो हम जब चैप्टर कवर करेंगे तभी करेंगे। अभी हम फिलहाल सिर्फ एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं बस उन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसकी एक्सरसाइज में देखते हैं कि इसके जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 में है। तो बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट है उसको मैं रीड करने लगा हूँ। तो वो है जी, विच कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। तो बेटा ये पूरा टॉपिक आप चैप्टर के दौरान कवर कर चुके हैं और इसको आप कोई निशान लगाने की या कोई लाइनें या पैराग्राफ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल बना बनाया क्वेश्चन है। आपको दिखा देते हैं वैसे। तो ये एक वैसे मैंने स्लाइड एक तैयार की है, अगर यहाँ से तैयार करना है यहाँ से कर लें। अदरवाइज अगर चैप्टर में जाएंगे टॉपिक नंबर 4.8 केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस, तो पेज में थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको लिखा नजर आएगा, द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो ये बेटा 5 पॉइंट्स हैं, इनको याद कर लें तो आपका ये पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूरा आंसर इसका कंप्लीट है, यही वाला। तो अगर मेरी स्लाइड से तैयार करना है तो यही कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आपकी मर्जी बेटा। तो क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नहीं है, फिलहाल इसको हम पूरा कवर नहीं करेंगे। मैंने आपको बता दिया है तैयारी आपने कैसे करनी है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स ऑफ एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल। जी बेटा, ये टॉपिक भी आप पूरा चैप्टर के दौरान कवर कर चुके हैं। हाँ, इसको अगर आपने तैयार करना है तो टॉपिक नंबर 4.6 पे जाएं, एवोगैड्रोस नंबर। तो ये टॉपिक आपके सामने पड़ा हुआ है, पूरा टॉपिक आपने इसको तैयार करना है जितना मैक्सिमम कर सकें। वैसे आपको बेटा पता ही है कि एवोगैड्रो नंबर जो है ये एक नंबर है, 6.022 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 23। ये जो साइंटिस्ट था एवोगैड्रो, इसने एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट दिया था कि किस तरह से हम ग्राम्स को एटम्स की तादाद के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो एक ब्रिज इसने बना दिया, हमारा मसला हल कर दिया कि अब हम जो है ना अपना ग्राम्स को तादाद, एटम्स की तादाद या कोई भी फार्मूला है, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी कंपाउंड है, तो उसके फार्मूले की तादाद को हम गिन सकते हैं सिर्फ ग्राम्स के ज़रिए से। तो ये इसने बहुत ही आसान कर दिया। एक ब्रिज बना दिया इसने ग्राम्स और नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स की तादाद के दरमियान। ठीक है बेटा, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगर आपने तैयार करना है तो यहाँ से कर लें। इसी तरह 4.7 जो टॉपिक है, द मोल एंड द मोलर मास, ये वाला टॉपिक आपने बेटा तैयार करना है। ठीक है, अदरवाइज मैंने ये एक स्लाइड तैयार की है, आप यहाँ से अगर इसको देखना चाहते हैं यहाँ से कर लें। अदरवाइज आप कोई भी हैंड बुक ले लें, वहाँ से भी आपको ये बना बनाया मिल जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है ये वाले थ्योरी टाइप क्वेश्चन नहीं है, हम न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करना चाहते हैं, इसलिए मैं फिलहाल आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप ऐसे ऐसे इसको तैयार कर लें। ये वाले जो क्वेश्चन हैं, जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होंगे वो हम अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। जी बेटा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। अ, तो जी बेटा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, अब ये जरा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन वी रिएक्ट 10 ग्राम ऑफ CH4 विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। अच्छा बेटा, एक बात नोट कर लें, जो भी आपको इक्वेशन दी हो, जिस तरह ये वाली इक्वेशन आपको नजर आ रही है, CH4 है प्लस 2O2, ये रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, और गोस टू हमारे पास जो बन रहा है वो क्या है, प्रोडक्ट CO2 प्लस 2H2O। ये इनके साथ जो नंबर लिखे होते हैं, ये जिस तरह आपको 2 नजर आ रहा है, यहाँ पे वाटर के फार्मूले के साथ भी 2 नजर आ रहा है। CH4 के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, याद रख लें, जिसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ वो आपने 1 कंसीडर करना है। इसी तरह CO2 के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये भी 1 कंसीडर करना है। ठीक है बेटा, अब मैं ये बताने लगा हूँ, याद रखें बेटा, ये मोल्स की तादाद को बताता है। यहाँ पे CH4 का 1 मोल इस्तेमाल हो रहा है, ऑक्सीजन के 2 मोल इस्तेमाल हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल इस्तेमाल हो रहा है, और वाटर के 2 मोल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये जो नंबर्स लिखे होते हैं, ये बात जहन में अपने सेव कर लें कि ये बेटा आपको मोल्स बताते हैं। इसी तरह अगर आप क्वेश्चंस में देखें, जो गिवन मास है बेटा वो ग्राम्स में है। तो यहाँ पे आपको जो है एवोगैड्रो का कॉन्सेप्ट
वही आप यूज करेंगे, क्योंकि जब आपने कैलकुलेशन करनी है तो डायरेक्ट ग्राम्स में नहीं करेंगे बेटा, आप मोल्स को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो आपकी केमिकल इक्वेशंस है वो जो आपको डाटा दे रही है वो मोल्स में दे रही है। इसलिए आप डायरेक्ट ग्राम्स में कैलकुलेशन नहीं कर सकते, आपको पहले मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलें, ये तो डिस्कशन थी, आगे हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। जी तो बेटा, जो गिवन डाटा सबसे पहले वो लिखना होता है, कोई भी न्यूमेरिकल, फिजिक्स के आप न्यूमेरिकल करते हैं या केमिस्ट्री के हो, सबसे पहले गिवन डेटा लिखा जाता है। तो गिवन इक्वेशन है वो हमने लिख लिया, ये देखिए जरा, CH4 है, 2O2 है, गोस टू CO2 और 2H2। जी बेटा, तो ये तो गिवन डाटा। उसके बाद गिवन मास ऑफ CH4 वो कितना है, 10 ग्राम, ठीक है। और मोलर मास ऑफ CH4, अब ये 16 ग्राम कैसे बना, ये आप देख लें जरा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये CH4 मैंने लिखा हुआ है। अच्छा बेटा, कार्बन का जो है मोलर मास वो कितना होता है, एटॉमिक मास नंबर कह लें इसको। जी बेटा, एटॉमिक मास नंबर जो कार्बन का है वो कितना है, 12। इसी तरह हाइड्रोजन, इसमें एक ही प्रोटॉन होता है आपको पता है, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दे 4, क्योंकि 4 यहाँ पे हाइड्रोजन इस्तेमाल हो रहे हैं, तो जब इसका टोटल करेंगे बेटा ये बन जाएगा 16। तो ये जो 16 आंसर आया है यही आपके ग्राम्स होते हैं, ठीक है बेटा। ये याद कर लें कि मोलर मास कैसे निकाला जाता है। तो हर एटम का अलग अलग एटॉमिक मास नंबर लिख लें और उनको फिर बाद में जमा कर लें। अगर किसी एटम के मतलब ज्यादा एटम इस्तेमाल हो रहे हैं तो उतने नंबर से ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिस तरह यहाँ पे हाइड्रोजन को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, इसका एटॉमिक मास नंबर हालांकि 1 था, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने टोटल कर लेना, तो वो 16 आंसर आया, तो वही क्या है, हमारा ग्राम, ठीक है। तो ये मोलर मास आ गया, ठीक है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मोल्स में। देखिए ये नंबर ऑफ मोल्स में क्यों कन्वर्ट कर रहा है, ये मैंने पहले ही आपको बताया, जब आपने कैलकुलेशन करनी है तो गिवन डाटा जो आपको ग्राम्स में दिया हुआ है उसको आपने लाजमी मोल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। अब देखिए ना, क्वेश्चन में उसने क्या पूछा, वो कहता है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने ग्राम्स will be produce बनेंगे when we react 10 ग्राम of CH4, ठीक है जी, with excess of oxygen according to the following equation। अब इक्वेशन की अगर बात करें, इक्वेशन की तरफ देखें, तो आपने बेटा सिर्फ उन फॉर्मूलाज को देखना है जिनकी जिनके जिनके बारे में उसने पूछा है। जिस तरह उसने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछा है और CH4 के बारे में पूछा है, तो अब आपने क्या करना है, इन्हीं को नोट करना है। अब देखिए जरा, CH4 के कितने मोल है, 1 मोल, और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बन रहे हैं, वो भी 1 मोल। तो यहां से बहुत आसान हो गया कि अगर एक ही CH4 का मोल हो तो एक ही कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। तो जी बेटा, मोलर मास ऑफ CH4 वो अभी हमने निकाल लिया, तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ओवर मोलर मास। अब इस कुलिये को रट्टा मार ले बेटा, इसको याद कर ले, हर क्वेश्चन में ये मतलब यही हर पार्ट में इस्तेमाल होना है, बार बार ये कुलिया इस्तेमाल होना है, इसलिए इसको याद कर ले। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास की जगह पे आप मास टाइम अननोन मास भी मालूम करेंगे, ठीक है। गिवन मास की जगह पे अननोन मास भी लिखा जा सकता है, या फिर अननोन मास को मालूम किया जा सकता है इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके। अब देखिए, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है किसको, हमने CH4 को। तो CH4 का गिवन मास क्या है बेटा, वो 10 ग्राम वो दिया हुआ है, ठीक है। और उसका मोलर मास कितना है वो हमने खुद से निकाला, ये जो हमने तरीका इस्तेमाल किया, इसके जरिए से हमने इसका मोलर मास निकाल लिया, ये लिखा है जी 16। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो जाहिर बात है नंबर ऑफ मोल्स के बराबर था ना, तो ये मोल्स आ गए 0। इसका मतलब है 10 ग्राम CH4 का मतलब क्या है बेटा जी, 0.625 मोल्स। देखिए 10 ग्राम CH4 को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, मोल्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम अपनी इक्वेशन की मदद से आगे इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन इस्तेमाल करनी होती है बेटा, अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। जी बेटा, 1 मोल ऑफ CH4 प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप इक्वेशन से देख सकते हैं। इक्वेशन में आपको नजर आ रहा है कि 1 मोल CH4 अगर इस्तेमाल किया जाए तो 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये देखें जरा, वही बात लिखी हुई है, 1 मोल ऑफ CH4 प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वो कितनी है जी, 1 मोल प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है जी। तो आ, इसी तरह से अगर आप आगे इसको फाइंड करना चाहते हैं कि 0.625 मोल, देखिए ना, अगर 1 मोल CH4 प्रोड्यूस कर रही है, 1 मोल ही उसका कार्बन डाइऑक्साइड का,
तो 0.625 मोल ऑफ CH4 कितना प्रोड्यूस करेगी कार्बन डाइऑक्साइड को? तो वो आप 1 से मल्टीप्लाई कर दे, 0.625 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा 0.625। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। तो ये अब हमारे पास क्या आ गया, मोल्स आ गए कि CH4 का एक मोल अगर एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो जाहिर बात है अगर CH4 को आप 0.625 लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी 0.625 मोल ही बनेगी। ठीक है जी, तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, देखिए ना, अभी अब ये आंसर आ चुका है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है जी, बनेगी 0.625 ही बनेगी। लेकिन आंसर उसने मोल्स में नहीं पूछा, ये जो लिखा हुआ है ना 0.625 ये मोल में लिखा हुआ है। तो बेटा अब इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, ग्राम्स में। ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो ये कुलिया जो पहले मैंने कहा था कि इसको रट्टा मार लें, ये दोबारा से इस्तेमाल होगा। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, गिवन मास ओवर मोलर मास। तो जी बेटा इसको अब रीअरेंज कर लें। देखिए ना, गिवन मास की जगह पे मैंने आपको कहा था कि अननोन मास जो आप फाइंड करना चाहते हैं वो भी लिखा जाएगा। जिस तरह यहाँ पे अब उसने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड का फाइंड करना चाहते हैं ना, तो इस तरफ उसने लिख लिया मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, और मोलर मास को दूसरी साइड पे ले जाए तो ये क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। ये देखिए, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास, ये दोनों को उसने मल्टीप्लाई कर दिया। जी बेटा, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, वो गिवन अभी हमने निकाले कार्बन डाइऑक्साइड के, वो ये है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना है, मोलर मास बेटा आपको खुद से फाइंड करना पड़ेगा। जिस तरह यहाँ पे CH4 का निकाला था इसी तरह से अब आप कार्बन डाइऑक्साइड का भी निकालेंगे। जी बेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, कार्बन 12, इसका एटॉमिक मास नंबर 12 है। इसी तरह ऑक्सीजन का 16 है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इसके 2 एटम इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करें और आपस में ऐड कर दें तो आपके पास जो आंसर आएगा, जी बेटा ये गलती से लिखा गया, चलिए इसको मैं ना जरा सेट कर लेता हूँ। तो जी, तो इसको काटें, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये 16 टू जार ये 32 आएगा, 32 में 12 को प्लस करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 44। ठीक है जी, तो जी, तो ये 44 आपका आंसर आ गया। ये क्या निकाला है हमने, मोलर मास। ठीक है जी, तो मोलर मास उसके बाद आपने बेटा ये देखें जरा, जी, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे आप लिखेंगे 0.625 जो पहले हमने फाइंड किया है, मोलर मास की जगह पे अभी आपने निकाला है वो लिख दें और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आंसर आ चुका है 27.5 ग्राम। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कोल आर नीडेड टू प्रोड्यूस 10 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है जी, देखिए जरा, अब आपको डाटा मोल्स में दे दिया गया है तो इसका मतलब है कि ये इसकी बड़ी मेहरबानी है और पूछा भी मोल में है, तो ये आसान हो गया है। अब आपको ग्राम्स में ज्यादा कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए जरा इक्वेशन की तरफ, वो कह रहा है कि कोल, कोल मतलब कार्बन है। अब कार्बन को देखिए जरा, 3 मोल कार्बन इस्तेमाल हो ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी बन रही है, वो भी 3 मोल बन रही है। तो अभी मैं आपको न्यूमेरिकल्स की तरफ जाने से पहले ही आंसर बता सकता हूँ। बेटा अगर 3 मोल कार्बन इस्तेमाल हो तो 3 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, तो 1 मोल कार्बन इस्तेमाल होगी तो 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। ठीक है, तो ये वैसी समझ आ रही है, लॉजिकल बात है। इसी तरह से अगर 10 मोल कार्बन इस्तेमाल होगी तो 10 मोल ही कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 10 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बनानी है तो 10 मोल ही आपको कोल चाहिए। तो चले इसके सोल्यूशन की तरफ। जी बेटा, तो ये वही बातें लिखी होंगी जो अभी मैंने आपको बता दी हैं। ये देखिए, गिवन डाटा, गिवन इक्वेशन हमने लिख ली। अब देखिए इक्वेशन को देख के आपको क्या पता चलते हैं, मोल्स पता चलते हैं। कार्बन के साथ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके 3 मोल इस्तेमाल हो रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 3 लिखा है, इसका मतलब इसके भी 3 मोल बन रहे हैं। तो अब वही बात जो यहाँ पे लिखी हुई है इक्वेशन में, वही नीचे लिखेंगे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 3। ठीक है जी, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 1। ठीक है जी, इसी तरह अगर 10 का उसने कहा था 10 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनानी है तो 10 के लिए लिख लो। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 10 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो हेंस 10 मोल्स ऑफ कार्बन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 10 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। जी बेटा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो लॉजिकल बात करनी थी बस। जी बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में है, हाउ मच SO2 इज नीडेड इन ग्राम्स टू प्रोड्यूस 10 मोल्स ऑफ सल्फर। ठीक है बेटा, तो SO2
कि ग्राम्स में कितनी ज़रूरत होगी अगर 10 मोल ऑफ सल्फर बनानी हो तो, 10 मोल ऑफ सल्फर बनानी हो तो। जी बेटा, सबसे पहले इक्वेशन की तरफ देखें। देखें तो ज़रा, SO2 के कितने मोल है? 1 मोल, जिसके साथ कुछ ना लिखा हो उसका 1 मोल आपने कंसीडर करना है। जी बेटा, तो 1 मोल सल्फर इस्तेमाल हो रही है और 3 मोल सल्फर डाइऑक्साइड, 1 मोल इस्तेमाल हो रही है और 3 मोल सल्फर बन रही है। ठीक है जी। तो जी बेटा, 10 मोल सल्फर बनाने के लिए कितनी SO2 दरकार है? तो ये अब हमने जवाब निकालना है। चलते हैं न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ। जी बेटा, जी तो सबसे पहले मैंने कहा था गिवन डाटा लिख लिया करें बेटा। ये इक्वेशन है गिवन, तो ये हमने लिख ली। 2H2S प्लस SO2 गोज टू 2H2O प्लस 3S। मैंने कहा था कि जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है बस उन्हीं चीजों पे ध्यान दें। देखिए, SO2 पे ध्यान दें और S पे ध्यान दें। SO2 का 1 मोल, सल्फर के 3 मोल बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके आपने ये बातें लिखनी है। 3 मोल्स ऑफ सल्फर नीड्स SO2। देखिए तो जरा, 3 मोल सल्फर बनानी हो तो SO2 कितनी चाहिए? 1 मोल। ये इक्वेशन की तरफ ही देख लें तो आपको पता चल जाएगा, 1 मोल लिख दिया। ठीक है जी। तो अगर 1 मोल सल्फर बनानी हो तो SO2 कितनी चाहिए? तो बेटा, इसको ना उर्दू में अकाई का कुलिया भी कहते हैं। ठीक है, तो वो डिवाइड कर दिया जाता है 3, ये 1/3 बन जाएगा। तो ये 1 मोल के लिए वैल्यू आ जाएगी 1/3 मोल्स SO2 नीड होगी आपको। ठीक है, 1 मोल ऑफ सल्फर बनानी हो तो नीड्स SO2 कितनी चाहिए? 1/3 मोल्स चाहिए बेटा। आगे जी, अगर 10 मोल्स ऑफ सल्फर नीड्स, तो SO2 कितनी चाहिए? अगर आपने 10 मोल सल्फर बनानी है तो SO2 कितनी चाहिए? तो 10 से बेटा उसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आंसर आ चुका है। किसमें? मोल्स में। आंसर आ चुका है, लेकिन आया मोल्स में है। पूछा किस में है? ग्राम्स में। तो इसको अब हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। मैंने बार बार आपको कहा है, इसीलिए मैं हर पेज पे ये कुलिया लिख देता हूँ। ये देखो, ब्लू कलर, ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है कुलिया, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास की जगह पे आप अननोन मास जो है वो भी लिख सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे अब अननोन मास हमारा है, तो वो हम निकालेंगे मास ऑफ सल्फर इन ग्राम्स। ठीक है जी, तो वो हम निकालने लगे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। ठीक है, तो जी बेटा, अब जो SO2 है, जो SO2 है उसका मोलर मास तो आपको निकालना पड़ेगा ना। तो S का जो एटॉमिक मास नंबर है वो 32 है और ऑक्सीजन का 16 है। 16 को 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया ये मेरे बच्चों को पता है, क्योंकि अब ये बहुत बड़े हो गए हैं और एक्सपर्ट हो गए हैं। तो क्योंकि 2 एटम इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे 64 बन जाएगा। ठीक है, ये तो एटॉमिक मास नंबर, इसकी जरूरत पड़नी थी इसलिए हमने फाइंड कर लिया। जी बेटा, ये जो लाइन है इसकी तरफ ध्यान दें। ये लाइन जो है ये कैसे बनी? मास ऑफ द सल्फर इन ग्राम्स बराबर है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। ठीक है, ये बराबर किसके है? 3.334 क्रॉस 64। अब ये जो लाइन बनी है, ये आपको पता है इस फॉर्मूला को रीअरेंज किया गया है। मोलर मास अगर उस साइड पे लेके जाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मास, ये देख लेंगे बन गया। इसी तरह गिवन मास की जगह पे मैंने कहा था अननोन, जो भी आप फाइंड करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसकी जगह पे हमने जो फाइंड करना था मास ऑफ द सल्फर इन ग्राम्स, वो हमने लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिर इसकी जो SO2, सल्फर की जगह पे SO2 कर ले, तो SO2 जो है उसका हमने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो ये हमने ग्राम्स में उसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है जी, ये आएगा 213 ग्राम्स। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। हम्म, जी, तो वो कह रहा है कि हाउ मच अमोनिया इज नीडेड इन ग्राम्स टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर। जी बेटा, तो सबसे पहले ये बता दें कि उसने पूछा क्या है। वो कहता है कि अमोनिया आपको कितना चाहिए। अमोनिया किसको कहते हैं? NH3। वो कहता है अमोनिया आपको कितना चाहिए कि आप 1 किलोग्राम फर्टिलाइजर बना सके। ठीक है जी, 1 किलोग्राम फर्टिलाइजर बनाने के लिए अमोनिया कितना चाहिए। ठीक है जी, तो इनकी जो मोल्स की रेशियो है वो तो बेटा यहाँ से मिलेगी। ठीक है, मोल्स की रेशियो, लेकिन बात ग्राम्स में करनी है। इसका मतलब देखिए ना, आपने क्वेश्चन को शुरू कैसे करना है? ग्राम्स को पहले मोल्स में कन्वर्ट करें, मोल्स में अपने सारे क्वेश्चन को हल हल कर लें, जवाब आ गया, जवाब को फिर से ग्राम्स में कन्वर्ट कर दें। ये एक सीक्वेंस याद रखें। सबसे पहले जो गिवन डाटा ग्राम्स में गिवन है ना, उसको किस में कन्वर्ट करें? मोल्स में कन्वर्ट करें। मोल्स में कर लिया कन्वर्ट, अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें।
जब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ गया मोल्स में, अब उन मोल्स को किस में दोबारा कन्वर्ट कर दो, ग्राम्स में कन्वर्ट कर दो। ये आपका तरीकाकार है, ठीक है, ये मैंने आपको तरीका बता दिया है। अभी इसी तरीके से आपने इसको हल करना है, ठीक है बेटा। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। जी बेटा, तो ये जी इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले गिवन डाटा बेटा, हाउ मच अमोनिया इज नीडेड इन ग्राम्स टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर मतलब यूरिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे 2NH3 प्लस CO2 ये गिवन इक्वेशन है, और CONH2O2 प्लस H2O। तो ये बेटा ये आपकी गिवन इक्वेशन है। गिवन इक्वेशन में आप देख सकते हैं अमोनिया के 2 मोल हो ना, 1 मोल यूरिया बनती है। अमोनिया के 2 मोल हो, यूरिया 1 मोल बनती है। ये हमें इक्वेशन से ही पता चल गया है, देख के पता चल गया है, ठीक है ना। ये बेटा सबसे पहले उसने क्या किया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इन 1 किलोग्राम यूरिया, ठीक है। सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट कर रहा है, किसको, गिवन मास को। देखिए यूरिया का 1 किलोग्राम दिया हुआ था कि 1 किलोग्राम के लिए कितना अमोनिया चाहिए, तो वो जो 1 किलोग्राम है पहले उसके मोल तो बना लो, ठीक है। 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है बेटा, आपको पता है, गिवन मास है तो गिवन मास की 1 किलोग्राम, किलो का मतलब होता है 1000 बेटा, 1000 ग्राम बन जाएंगे ओवर 60। अब परेशान ना हो 60 कहां से आया है, 60 आपको बना के दिखा देते हैं। देखिए बेटा जरा, ये आपको नजर आ रहा है CONH2 ये बेटा यूरिया है। अब यूरिया का आपने मोलर मास निकालना है। तो जी बेटा, एटॉमिक मास नंबर कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का बेटा है 16, 16, और प्लस ये 2 लिखा नजर आ रहा है, ये नीचे जो 2 था ना, ये वो वाला लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाए नाइट्रोजन की तरफ। जी बेटा, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास नंबर है 14, और हाइड्रोजन का 1 है। क्योंकि 2 एटम इस्तेमाल हो रहे हैं इसलिए मैंने डायरेक्ट 2 ही लिख दिया है, 1 लिखना मल्टीप्लाई करना पड़ना था। तो अब आप समझदार हो गए, बड़े हो गए, तो अब इसकी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। तो ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद बेटा ये मैथ का काम है, तो मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों को इतना मैथ तो आता ही होगा। तो इनको देखिए बेटा, 14 जमा 2 कर लें तो कितना हो गया, 16। 16 तो 16 को 2 से ضرب दे दें, ठीक है, ये बनना है 32। और 32 में फिर से 16 को जमा करें, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में 48 बन रहा है। 48 में फिर से 10 जमा करें पहले, तो ये 58, और फिर 2 जमा कर लें, ये 60। तो ये 60 ये मोलर मास आ गया, ठीक है जी। यूरिया का मोलर मास है 60। तो ये बेटा दोनों को जब डिवाइड करेंगे ना, तो ये यूरिया के मोल आ गए। अब देखिए बात को ध्यान से सुनिएगा, उसने कहा था 1 किलोग्राम यूरिया बनानी है। तो 1 किलोग्राम बेटा यूरिया का मतलब है 16.667 मोल, 16.667 मोल, ठीक है। 1 किलोग्राम यूरिया का मतलब क्या है, 16.667 मोल। तो ये मैंने पहले बताया था कि ग्राम्स को मोल में कन्वर्ट कर लो, फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब देखें ये गिवन इक्वेशन फिर से लिखी गई है, उसके बाद इसको जोड़े आगे चले। अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अब इक्वेशन आपको बता रही है, देखिए जरा, यूरिया का 1 मोल बनाना हो ना, तो 2 मोल अमोनिया चाहिए, वही बात लिखी है, 1 मोल ऑफ यूरिया नीड अमोनिया 2 मोल, ठीक है। आगे चले, 16.667 मोल ऑफ यूरिया अगर बनानी हो, तो बेटा उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो कितनी अमोनिया चाहिए, 2 से ضرب दे दें उसके मोल्स को। तो ये अमोनिया चाहिए आपको, 33.334 मोल्स ऑफ अमोनिया चाहिए अगर आपने 16.667 मोल्स ऑफ यूरिया बनानी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका, लेकिन ये मोल्स में है। अब ये आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा आंसर, क्योंकि ये मोल्स में है। तो पूछा जो आंसर पूछा गया है वो ग्राम से पूछा गया है, तो इसको अब ग्राम्स में कन्वर्ट कर दो। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ग्राम्स में गिवन डाटा है ना, उसको कन्वर्ट करो मोल्स में, मोल्स में अपना आंसर ले आओ, आंसर ले आए, फिर उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो आंसर बन जाएगा। जी बेटा, अब अमोनिया कितना है जी, मास ऑफ 33.334 मोल्स ऑफ NH3, उसका मास बनाना है। अब यही इक्वेशन जो यहाँ पे ऊपर लिखी नजर आ रही है आपको ब्लू बॉक्स में, यही इक्वेशन रीअरेंज की गई है बेटा। ये जो मोलर मास है अगर इधर ले आएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स जरब मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास आ जाएगा, ठीक है। और गिवन मास की जगह पे आप अननोन मास जो भी है, जिस तरह यहाँ पे अमोनिया का मास मालूम करना चाहते हैं तो गिवन मास की जगह पे वो लिख देंगे। तो यहाँ पे आ गया मास ऑफ 33.334 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। ये गिवन मास की जगह पे हमने लिख दिया, और बराबर किसके आ गया, 17। 17 क्या है बेटा, ये NH3 जो अमोनिया है ना उसका मोलर मास है, 1 मोल अमोनिया का। नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 3, ठीक है। 3 क्योंकि 3 एटम इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये टोटल 17 बन जाएगा। तो जितना इसका मोलर मास आया है वही ग्राम्स होते हैं आपके, ठीक है। तो ये ग्राम्स में यहाँ पे आ गया 17, ठीक है ना। ये मोलर मास की जगह पे क्या आ गया,
17, ये मोलर मास इधर ले आए हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये 7 नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे क्या आ जाएगा 33.334। ठीक है, समझ आ रही है ना, तो ये आ जाएगा। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनल आंसर बेटा आपका आ चुका है ग्राम्स में 567 ग्राम। इसको राउंड ऑफ किया है, तो राउंड ऑफ जब ये पिछला नंबर बेटा 5 से बड़ा हो तो, और तो फिर उसको 6 बना दिया जाता है उससे, तो ये इस तरह इसको राउंड ऑफ कर लिया गया है, ये 567 ग्राम्स बन गए हैं। ठीक है जी, तो ये फाइनल आप तो अमोनिया कितना चाहिए 500 567 ग्राम्स अमोनिया आपको चाहिए अगर आपने 1 किलोग्राम यूरिया बनाना है। जी बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमने जो करना है वो है बेटा कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग। जी बेटा नंबर ऑफ एटम्स आपने बताने हैं कि 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स तादाद बतानी है बेटा, तादाद बतानी है। तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं एवोगैड्रो साहब, उनकी बड़ी मेहरबानी है, तो ये मसला उन्हीं ने हल किया है। तो हम अपने स्लाइड पे चलते हैं बेटा। तो ये देखें जी, गिवन डाटा तो आपका ग्राम्स में है, तो इसको पहले मोल्स में तो कन्वर्ट कर लो ना। तो ये तो काम करते हैं पहले भी हम। गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन 3 ग्राम है, तो मोलर ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन वो कितना है। बेटा ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल में आपको पता है। ये एटॉमिक मास नंबर हाइड्रोजन का कितना है 1 है, 2 एटम इस्तेमाल हो रहे थे तो 2 बन गया, तो इसका मोलर मास 2 आ गया, वही ग्राम्स है। इसके मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है जी 2 ग्राम। गिवन मास 3 ग्राम था, मोलर मास 2 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है गिवन मास ओवर मोलर मास। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दें, ये आ जाएगा 3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा बेटा 1.5 मोल्स। ठीक है जी, अब मोल्स में आ गया। ठीक है 1.5, देखिए 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है 1.5 मोल्स। ठीक है, मोल्स का मतलब क्या होता है, ये मोल्स असल में एक तादाद है, एक नंबर को कहते हैं मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन वो कितने होते हैं 6.602 क्रॉस 10⁻⁻23। इसी तरह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वो कितना होगा, तो वो उसके साथ उसको मल्टीप्लाई दे देंगे 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 क्रॉस 10⁻⁻23। तो ये बेटा आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, इसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन, ये मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी बर्तन में हाइड्रोजन डाल के दे दी जाए कितनी 1.5 मोल, ठीक है, या फिर 3 ग्राम हाइड्रोजन डाल दी जाए, तो उसमें H2 कितने होंगे, उसमें H2 होंगे 9.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे H2 के। लेकिन बेटा सवाल में उसने हमसे एटम्स पूछे हैं, तो मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूल्स में गिन लो कि कितने एटम्स हैं। ये देखो तो H2 में कितने एटम, 2 एटम है। ठीक है, तो दो दो एटम है, तो 9.03 क्रॉस 10⁻23 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 इज इक्वल टू 2 है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन 9.03 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 वो कितना है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 18.06 क्रॉस 10⁻23 एटम्स। तो जी बेटा ये एटम्स आ गए हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। जी बेटा उसका जो बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर वही है, तो वो उसका बी पार्ट है। बी पार्ट में वो कहता है 3.4 मोल्स ऑफ N2 में कितने एटम्स होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन उसने आसान कर दिया, पहले ग्राम्स में दिया अब मोल्स में दे दिया, तो क्वेश्चन ही आसान कर दिया उसने हमारा। तो बेटा अगर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में कितने एटम्स होंगे, वही एवोगैड्रो नंबर 6.02 क्रॉस 10⁻23। ठीक है, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल ऑफ N2 होंगे, 1 मोल का मतलब ही ये है। ठीक है जी, अगर एक आपको किसी बर्तन में कोई डाल देना कि ये है जी अपना 1 मोल नाइट्रोजन ले लो जी, तो उसमें कितने एटम है वो आपको गिनने नहीं पड़ने। ये एवोगैड्रो जो हमारा साइंटिस्ट है उसकी मेहरबानी है, उसने ये आसान कर दिया काम। तो ये 6.02 क्रॉस 10⁻23 एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं वो वाले उसमें। अब 3.4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अगर कहे कि एक बर्तन में उसने डाल दी है, तो 3.4 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे उस बर्तन में जो भी आपको दिए गए हैं। ठीक है ना, तो ये इसको समझते जाएं, ये बर्तन वगैरह मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ लफ्ज ताकि आपको कंसेप्ट समझ आ रही। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ N2 हैज एटम्स वो 2, अब जिस तरह हाइड्रोजन में हमने किया था अब इसमें भी वैसे ही करना है। ठीक है, तो अगर एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन है, तो ये जो तादाद आई है अगर मॉलिक्यूल को आपने एटम में कन्वर्ट करना है तो इस तादाद को 2 से ज़रब दे दें, ये है मॉलिक्यूल।
अगर इसको 2 से ज़रब दे देंगे तो ये बन जाएंगे एटम्स, ठीक है, क्योंकि N2 में 2 एटम्स मौजूद होते हैं, तो 2 से ज़रब दें तो फाइनल आंसर आपके आएगा 40.936 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स। ठीक है जी बेटा। अब चलें जी, जो लास्ट पार्ट है इसका, वो कहता है 10 ग्राम ऑफ C6H12O6 में बताएं कितने एटम्स हैं। तो जी बेटा, अब ग्राम्स में दिया हुआ है, सबसे पहला काम जो बार बार बता रहा हूँ बेटा, कि सबसे पहले इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। तो मोल्स में कन्वर्ट करना है तो C6H12O6 का गिवन मास कितना है 10 ग्राम, और इसका मोलर मास आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपके लिए पहले कर चुका हूँ। तो अब इसको देख लें, बार बार बताई जा रहा हूँ। तो कार्बन का कितना है 12, 6 क्यों मल्टीप्लाई हुआ, कार्बन का एटॉमिक मास नंबर 12 है, और 6 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि 6 एटम्स हैं। इसी तरह हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर 1 है, तो अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके 12 एटम्स इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरह ऑक्सीजन एटॉमिक मास नंबर 16, और क्योंकि इसके 6 एटम इस्तेमाल हो रहे हैं, 6 से मल्टीप्लाई करें। अब इन सबको मल्टीप्लाई करें बेटा, उम्मीद है आपको टेबल्स वगैरह आते होंगे। चलें, कैलकुलेटर भी वैसे अलाउ है, कैलकुलेटर से कर लें इसको, और आपका 180 आंसर आ जाएगा। ये आपका एटॉमिक मास मोलर मास आ गया बेटा। क्या आ गया, मोलर मास, यही ग्राम्स है। अब ये ग्राम्स बन गए। तो मोलर मास ऑफ C6H12O6 180 ग्राम। अब देखिए बेटा, गिवन मास भी है आपके पास और मोलर मास भी आपने फाइंड कर लिया, तो नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे। अब आपके गिवन मास ओवर मोलर मास की वैल्यूज पुट करें 10 ओवर 180, तो ये आ गया बेटा 0.0556 मोल्स। अब आपके कंसेप्ट समझाने के लिए ये बात मैं करता होता हूँ कि 10 ग्राम ऑफ C6H12O6 अगर आपको किसी बर्तन में डाल के दे दी जाए ना, तो उसमें कितने मोल्स हैं, 0.0556, और कितने एटम्स हैं, इसको जरब दे दो किसके साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ। अब इसको जरब देंगे, देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं कि C6H12O6 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 0.0556 मोल्स में। तो आप देखें, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने ना हमने, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हुए हैं और मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो जब हम एवोगैड्रो नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ गए किसके, C6H12O6 ग्लूकोज के। ये बेटा नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज वो 24 है, ठीक है ना। 24 एटम्स है, गिनती कर लें, ये देखें 6 और 12 कितने हो गए, ये क्या लेके 12, 6 6 12 ये हो गए, 12 ये हो गए, 24 बन गया। तो ये 24 एटम्स हैं। तो ठीक है ना बेटा, अगर आपके पास ये उनकी तादाद आ गई है ना मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स को एटम से में कन्वर्ट करना है, 24 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 8.016 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स। ठीक है बेटा, तो ये आपका कवर हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट नहीं है तो बेटा ये कंप्लीट हो चुका है। यही आपके न्यूमेरिकल्स हैं। बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करें बेटा, और ये फार्मूले जो हैं इनको रट्टा मार लें, ठीक है बेटा। तो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे, और आपको ज़रूरत नहीं कोई पेश आएगी। अगर आप यहाँ से तैयारी करेंगे तो आपकी पूरी तैयारी इंशाल्लाह हो जाएगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।